देखो, आज का जो मैं टॉपिक रख रहा हूँ वो लिक्विडिटी के ऊपर रख रहा हूँ, क्योंकि लिक्विडिटी में किस किस तरीके से आप लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हो। मार्केट में हम्म। एक सिमिलरिटी को आप चेक किया करें हमेशा। सबसे पहले मैं आपको एक मूविंग एवरेज दिखा रहा हूँ। कोई भी टाइम फ्रेम हो, आपने अगर एक 50 की मूविंग एवरेज को देखना है, मैं एक 50 की मूविंग एवरेज यहाँ पर लग रहा हूँ। 50 मूविंग एवरेज, क्योंकि ये डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है, इनका बहुत काम होता है। आप ईएमए रखें या फिर आप एसएमए रखें या डब्ल्यूएमए, लेकिन मोस्टली जो फ्रीक्वेंट रिजल्ट देती है वो ईएमए देती है। तो अब ईएमए को यूज करते हैं। अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर क्या लग रहा है कि ये ईएमए यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुकी है। कहाँ पे? यहाँ पे? ये लेवल्स ब्रेकआउट हो हाँ। चुकी हैं, ऐसा लग रहा है ना। हाँ। कि मार्केट ने इन ईएमए को ब्रेकआउट किया, यहाँ पर भी ब्रेकआउट किया, यहाँ पर भी ब्रेकआउट किया, लेकिन मार्केट ने इस ईएमए को ब्रेकआउट करके कंटिन्यू नहीं किया। ये आपको हम्म। ऐसा फील हो रहा है। देखिए कि राइट। बहुत सारे लोग ऐसे मूविंग एवरेजेस को यूज करते हैं और समझते हैं कि ब्रेकआउट हो गया और हम ब्रेकआउट के बिहाफ के ऊपर डिसीजंस कर रहे होते हैं। लेकिन देखें कि ये ईएमए कौन सा है। दिस इज अ ईएमए 50 किलोस। ये कौन सी रीडिंग है? ये आपका ईएमए किलोस का फार्मूला है। अब एक ईएमए हाई आता है, और एक ईएमए ओपन आता है, और एक ईएमए लो आता है। चार ईएमए के फार्मूला होते हैं। आप यहां पर आपको नहीं मिलेगा। डायरेक्ट मूविंग एवरेजेस में जाएंगे तो हमेशा आपको सिर्फ और सिर्फ जो भी सिलेक्ट करेंगे वो ईएमए क्लोज ही होगा। इसके अंदर कोई भी हाई लो इसका ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। फिर आप क्या करेंगे? इसी मूविंग एवरेज के अंदर जाके यहां पर एक रेनबो मूविंग एवरेज का नाम आएगा। रेनबो मूविंग एवरेज में जाके यहां पर आपको लिखना है स्टार्टिंग पीरियड 50। बेंड्स अगर 10 काउंट करेंगे तो 10 ईएमए आ जाएंगे। 10 लाइनें आ जाएंगी। हमें लाइनें कितनी चाहिए? एक चाहिए। और सोर्स क्या चाहिए? क्लोज, जो अभी हमने लगाया हुआ ऑलरेडी, तो हमें सोर्स चाहिए हाई का। एंड देन हमें यहाँ पर ईएमए चाहिए। और इसका कलर आप कोई सा भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। रेड रख सकते हो या कोई सा भी आप चॉइस करके रख सकते हो। देन अप्लाई करेंगे। अब आप बताओ कि हाई के ईएमए क्लोज के हिसाब से ये ब्रेकआउट हो गया था, और ईएमए हाई के हिसाब से ब्रेकआउट हुआ है। मार्केट ने रिजेक्ट हम्म। किया। मार्केट ने क्या किया? रिजेक्ट किया। ब्रेकआउट नहीं हुआ। सेम अब हमारे पास एक ईएमए लो है। हम यहां पर लेके आएंगे मूविंग एवरेज को, रेनबो मूविंग एवरेज, और यहीं पर 50। एंड देन आपने यहाँ पर बेंच काउंट 1 करना है और क्लोज करना है, नहीं लो करना है। देन ईएमए सिलेक्ट किया एंड देन अप्लाई किया। दिस इज अ प्राइस रिएक्टिंग ऑन द ईएमए 50। अब यहां पर चेक कीजिए, यहां से लेके प्राइस इस ईएमए 50 को क्या कर रही है? रेस्पेक्ट कर रही है। रिस्पेक्ट। हम्म। इट मींस इट्स अ डाउन ट्रेंड। और 50 ईएमए क्या होता है? मतलब 50 कैंडल्स का पीरियड, यहां से लेके पिछली 50 कैंडल्स की ओपन लो क्लोज हाई का जोड़ करके उसके अंदर एक फार्मूला बना के ईएमए को बनाया जाता है। तो ये कैंडलस्टिक का ट्रेंड शो होता है कि मार्केट में अभी ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो ये आपको क्या लगा कि प्राइस कभी भी अगर आप ईएमए की एक लाइन लगाएंगे और उस एक लाइन के ऊपर आपको लगेगा कि दैट्स अ ब्रेक आउट, तो आप याद रखो कि ईएमए क्लोज भी होता है, ईएमए हाई भी होता है, और ईएमए लो भी होता है। तो प्राइस को हम इस तरीके से देखते हैं। इससे क्या फायदे हैं? अब यहां पर अगर मैं चार्ट को बड़ा कर रहा हूं तो आपको ईएमए कैसी दिख रही है? ईएमए आपको ऐसे खुली खुली दिख रही है। इट्स नॉट लुक लाइक अ कंसोलिडेट आर स्क्वीज। अब जब ट्रेंड बड़ा स्ट्रांग होगा ना आपका, जब ट्रेंड आपका क्या होगा? ट्रू। बहुत स्ट्रांग होगा, तो आप देखो कि आपकी ईएमए के बीच में डिफरेंस कम होता जा रहा है। राइट? ये हम्म। शो करता है कि आपका ट्रेंड बड़ा ही स्ट्रांग है। एंड देन जब आपको रेंज चेक करनी है कि मार्केट में रेंज है कि नहीं है, तो उस वक्त आपको ईएमआई क्या, ये जो कैंडलस्टिक है वो किसमें नजर आएंगी?
इस इसके अंदर, तीनों लाइनों के अंदर नजर आएंगी, इसको क्रॉस कर रही होंगी, इसको फिर वापस फेंक करके नीचे की तरफ आ रहे होंगे, और ये आपको लाइनें बहुत बड़ी दिखेंगी। अब यहाँ पर लाइनें आपको बड़ी नहीं दिख रही, मैं आपको उस जगह पे दिखा रहा हूँ जहां पर लाइनें आपको बहुत बड़ी दिखेंगी। ये तो आज का है, ये देखिए। अब मार्केट में क्या है कि मार्केट में ये लाइनें आपको बड़ी दिख रही हैं, प्राइस ऊपर और नीचे दोनों तरफ ब्रेकआउट कर रही है। इस मार्केट को हम क्या नाम दे सकते हैं? दिस इज अ रेंज। रेंजिंग मार्केट। आप रेंजिंग का अंडरस्टैंड ऐसे भी ले सकते हैं कि दिस इज अ रेंजिंग मार्केट। तो ये, फिर अगर आपको लगे कि प्राइस ऊपर ब्रेक कर रही है उसी वक्त ही रिजेक्ट कर रही है, नीचे ब्रेक कर रही है उसी वक्त ही रिजेक्ट कर रही है, अगर ऐसी कंडीशन आपको लगती है कि दिस इज कॉल्ड द कंसोलिडेशन मार्केट, ये फिर हमारे लिए क्या हो जाता है? एक कंसोलिडेशन मार्केट होती है। तो ईएमए उसको फिर रेस्पेक्ट नहीं कर रही होती है, उसको बार बार जो है ना फेक ब्रेकआउट दे रही होती है, क्योंकि मार्केट वैसे भी यहाँ पर आप देखेंगे तो इस कैंडल के अंदर ही सारी कैंडल स्टिक चल रही है, तो ये कंसोलिडेशन मार्केट है। अब यहां पर एक और चीज, वो क्या कि ये मार्केट में सिमिलरिटी को हम चेक करते हैं। हम ये चेक करते हैं कि प्राइस का ब्रेकआउट हुआ, अब अगर इस प्राइस ने ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया तो आप इसको कौन सा ब्रेकआउट का नाम देंगे? हाँ, ब्रेकआउट, ये फॉल्स बैक ब्रेकआउट ब्रेकआउट। आप देंगे, है ना, फॉल्स हम्म। ब्रेकआउट। तो देखें कि हम्म। मार्केट क्या करती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरा ब्रेकआउट भी, अगर पहला ब्रेकआउट फेक होता है तो दूसरा भी ईएमए का ब्रेकआउट फेक ही देती है। यहां पर क्या आता है? सिमिलरिटी आती है। और जब दो अगर आपके फेक नजर आए तो तीसरे के ऊपर आप इमीडिएटली ट्रस्ट नहीं कर सकते कि ये ब्रेकआउट ट्री हो सकता है। तो ये सिमिलरिटी का लॉ है कि आप जहां पर भी देखें कि आपको यहां पर ये ब्रेकआउट हुआ तो फेक हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ तो क्या हुआ, फेक। देन आपको थर्ड ब्रेकआउट, आपको कितनी भी कंडीशन मिले वो फेक ही रहेगा। एक ये हम सिमिलरिटी इससे चेक करते हैं ईएमए से। और ईएमए जो होती है, लाइंस जो होती हैं, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्योंकि आप देखो कि प्राइस एक्यूरेटली एसएनआर लेवल्स को ट्रीट कर रही है। ऐसे लग रहा है कि जैसे कि ये लेवल्स, इसी बस प्राइस इसी लेवल को टच करने के लिए गई थी एंड देन यहां से रिवर्स हो रही है। तो ये डायनामिक लेवल्स आप यूज कर सकते हो। देखिए यहां पर जैसे प्राइस ने इसको रेस्पेक्ट किया, तो प्राइस ने इसको रेस्पेक्ट किया। कितनी बार इसने रेस्पेक्ट किया? 2 टाइम किया। 2 बार। तो आप हम्म। मेक श्योर करो कि थर्ड टाइम भी रेस्पेक्ट करेगी प्राइस इस लेवल को। अच्छा, ये आप प्रीवियस क्लास में आपने बताया था कि पहला वाला फेक हो तो दूसरा वाला ट्रू होता है। वो था ब्रेकआउट। हमारा ब्रेकआउट एक लेवल के ऊपर था, मतलब कि इमीडिएट के ऊपर था। ऐसा नहीं किया था कि अगर यहां पर ब्रेकआउट फेक हो तो फिर यहां पर ट्री होगा, नहीं, हमने कहा कि ऊपर ब्रेकआउट करता है और उसी वक्त मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट करती है तो फेक होता है। पहला वाला फेक होता है, दूसरा वाला क्या हो जाता है? ट्रू ट्रू। हो जाता है। तो ये एक अलग ओके। कंडीशन है, ये एक ओके। अलग कंडीशन है। ये तो उस हम्म। वक्त इसने ब्रेक किया इधर मार्केट, वो तो यहाँ पर भी ऐसे आ रहे हैं कि ब्रेकआउट अगर करती है मार्केट एंड देन ऊपर जाती है तो फिर मार्केट दूसरे वाले ब्रेकआउट को कंटिन्यू करती है। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि एक ईएमए का पूरा ही ब्रेकआउट कर दिया, मतलब ये ईएमए यहाँ पर आ गई तो एक लेवल होती है एसएनआर की, तो मार्केट में ट्रेडर समझते हैं कि अब ब्रेकआउट हो गया, मार्केट रिटेस्ट करके नीचे की तरफ आएगी। तो आप इसमें अगर आपको पीछे रेफरेंस मिल रहा है कि एक ब्रेकआउट पे मार्केट फेक दिखा रही है तो दूसरे पे भी मोस्टली जो है ना, अगर होता है ब्रेकआउट तो वो भी फेक दिखाएगी, और अगर दोनों फेक दिखाए तो तीसरा जरूर आपको फेक दिखाती है। सिमिलरिटी को फॉलो करती है मार्केट इस तरीके से। हम्म। और ये ईएमए की जरूरत है क्योंकि अब आप देखो, ईएमए तो। आप यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूं, तो अगर प्राइस पुल बैक करने आएगी, क्या करने आएगी? फुल बैक। आपने यहाँ पर देखा कि अभी जो मैं आपको बना रहा हूँ ना, जो लिक्विडिटी सिखाऊंगा, तो उसमें आपको ईएमए की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि आपने देखा कि यार ये जो पॉइंट है इसमें प्राइस क्या करेगी, एक लिक्विडिटी को स्वेप करेगी, है ना, हम्म। इसके लो को स्वेप करेगी। तो लो को तो स्वेप इसने कर दिया, उठेगी कहां से वापस? ये स्ट्रक्चर है, राइट। ये हमारे लिए यहाँ पर लिक्विडिटी है, ऐसा ही है।
हर हाँ। लो के ऊपर, हायर लो के ऊपर, लोअर हाई के ऊपर, या हायर हाई के ऊपर, या लोअर लो के ऊपर हमारे पास लिक्विडिटी मौजूद होती है। अगर यहां से हम्म। प्राइस स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ जाए, इसकी लिक्विडिटी स्वैप करी, तो अब प्राइस को रिवर्स करने के लिए कोई रीजन चाहिए ना, सपोर्ट चाहिए। अगर यहां पर किसी भी किस्म का कोई भी यहां पर एसएनआर लेवल नहीं है, एसएनआर लेवल यहां पर है, तो क्या प्राइस को फिर यहां तक आना चाहिए रिवर्स होने के लिए? ऐसे ही हम्म। ये आपको ईएमएस क्या देते हैं, ये डायनामिक एसएनआर लेवल से। कौन सी लेवल से ये? डायनामिक। एसएनआर लेवल। अच्छा। हाँ, डायनामिक एसएनआर लेवल। फिर प्राइस उसी तरीके से डायनामिक एसएनआर लेवल जो यहाँ पर ईएमएस ऐसे चल रही होती है, इस तरीके से मुख्तलिफ ईएमएस चल रही होती है, वो फिर सपोर्ट लेके मार्केट को ऊपर की तरफ, आइडिया लग जाएगा कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकती है। इसकी बहुत सारी स्ट्रेटजीज बन सकती हैं ईएमएस की। हम ईएमएस के ऊपर ट्रेड भी करते हैं। यहां पर भी देखो कि मार्केट में अगर आप डाउन ट्रेंड के अंदर हो, आपको सेकंड एंट्री भी तो चाहिए होगी ना। फॉर एग्जांपल, आपने यहां पर चेक किया कि प्राइस ने इसको टेस्ट किया एंड देन मार्केट नीचे आई, देन टेस्ट किया, मार्केट नीचे आई। अब आप दोबारा ट्रेड करना चाहते हो, तो क्या आप यहां पर का वेट करोगे? अगर प्राइस यहां तक नहीं आती तो कम से कम आपको पता है ना कि यहां पर डायनामिक एसएनआर है और यहां पर पैटर्न बनाए, तो डायनामिक एसएनआर की वजह से मार्केट को नीचे की तरफ आना चाहिए। हम्म। और इससे एक और चीज का पता चलता है। वो क्या पता चलता है? इसके अंदर बहुत सारी खासियतें हैं। देखो कि ईएमएस बताती हैं कि अगर ईएमएस ऐसे काम करती हैं, इसका काम क्या होता है? मैग्नेट का काम क्या होता है? ट्रैक करना। क्या कोई भी ऑब्जेक्ट मैग्नेट जिसको अट्रैक्ट कर रहा हो, वो उससे दूर रह सकता है? नहीं। नहीं। देखो प्राइस नीचे की तरफ आई, कितना नीचे की तरफ आई। अब आपको जब दिखा ना कि यार प्राइस और ईएमए के अंदर बहुत गैप हो गया है, नाउ प्राइस विल गो एंड टच द ईएमए। देन प्राइस में आपको लगा कि गैप हो गया है, काफी गैप हो रहा है, अब प्राइस को वापस ईएमए के ऊपर जाना है, टच करना है। ईएमए वर्किंग लाइक अ मैग्नेट। अब यहां से प्राइस हम्म। देखो कि कितना ऊपर की तरफ चली गई। ये ईएमए के बगैर ऊपर नहीं जा सकती। फिर वापस देखो कि ईएमए को टच करने के लिए आ गई और फिर सस्टेन नहीं कर सकती तो ब्रेक हो गया। अब ऐसे अगर आप देखें इस चार्ट को, तो कोई भी एक ऐसी जगह बताओ जहां पर ज्यादा देर तक प्राइस ईएमए से दूर रही हो और ईएमए की तरफ आना ना पसंद कर रही हो। क्या ऐसा ऐसा लग रहा है आपको कहीं पर भी? नहीं। मतलब कि यहां पर हम्म। ज्यादातर प्राइस अगर ईएमए से दूर रही तो वापस आई ना ईएमए के पास टच करने के लिए। तो कहने का मतलब है कि आप आइडिया लगा सकता हो, लगा सकते हैं कि इसके अंदर प्राइस कैसे दूर जा रही है, तो ऊपर की लेवल काम करेगी, मार्केट रिवर्स होगी और फिर डायनामिक एसएनआर से प्राइस सपोर्ट लेगी। अब एक और मैं यहां पर आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अब यहां पर दो मैं डिफरेंट किस्म की ईएमए लगाऊंगा। कितने? एक लगा रहा हूं मैं 21 की मूविंग एवरेज। ये 21 की मूविंग एवरेज कौन सी लगाया मैंने? ऐसे में लगाया, ठीक है। एंड देन यहां पर ही मैं एक और मूविंग एवरेज लगा रहा हूं, यहां पर एक और मूविंग एवरेज लगा रहा हूं, वो भी 21 की लगा रहा हूं। लेकिन अब मैं लगा रहा हूं कौन सी मूविंग एवरेज? ईएमए। इसका कलर चेंज कर रहा हूं। अब इसका मैजिक देखिएगा। जब गैप होगा दोनों ईएमए के बीच में, उस वक्त मार्केट में आप चेक कीजिए, ये देखो ये क्या है मार्केट में। यहां से प्राइस जब यहां से नीचे की तरफ आई, नीचे की तरफ आई, नीचे की तरफ आई, अब आखिरी कैंडल यहां पर है। क्या इन दो ईएमएस के अंदर गैप आ गया? हम्म। अब प्राइस को वापस जाना है ईएमए को एक्सक्यूज करने के लिए। प्राइस वापस जाएगी कहां तक? ईएमए को। तब तक मार्केट कंटिन्यू नहीं करेगी जब तक ईएमए वापस क्या नहीं होगी, एक्सक्यूज नहीं होगी। स्क्वीज। अब इसी तरीके से एग्जॉशन का पता चलता है। क्या पता चलता है इसमें से? कि ट्रेंड या मूवमेंट की एग्जॉशन का। अब लुक एट हियर, जब यहां से प्राइस के अंदर ईएमए के अंदर गैप आना शुरू हो गया, गैप आना शुरू हो गया, गैप आना शुरू हो गया, जैसे ये गैप बन गया, मार्केट को कंटिन्यू करना चाहिए था ना ऊपर। हाँ, नहीं किया। फिर वापस क्या आई, इसने इस गैप को खत्म किया। तो
यहां से हम ईएमए से ये भी पता कर सकते हैं कि मार्केट में कब गैप्स किस तरीके से लग रहे हैं। ये देखें, मार्केट ऊपर की तरफ गई है, जैसे बढ़ता जाएगा एग्जॉशन उतना बढ़ता जाएगा, फिर आपको वेट करना पड़ेगा, प्राइस करेक्शन करेगी, इस गैप को खत्म करेगी, इसको टच करेगी, देन ऊपर की तरफ जा सकती है, या फिर ट्रेंड को शिफ्ट करेगी। तो हालांकि जबकि ये भी 21 की मूविंग एवरेज है, ये भी 21 की मूविंग एवरेज है, एक एसएमए है, सिंपल मूविंग एवरेज है, एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इन दोनों का फर्क है। लेकिन क्या हमें बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि देयर इज अ या एग्जॉशन स्पेस। अगर ऐसा आता है तो मार्केट एग्जॉस्ट करती है। देखिए कि यहां पर ट्रेंड कब चला, एक चीज को फोकस कीजिए, जब यहां पर इस ईएमए ने इस ईएमए को क्रॉस किया, तो उस वक्त गैप नहीं था और मार्केट ने इजीली प्राइस की मूवमेंट ऊपर की तरफ की। हम्म, इनमें और इनमें एकदम से गैप बढ़ा, तो क्या ये प्राइस कंटिन्यू कर पाई? देन रिवर्स हुई मार्केट, देन मार्केट फिर कंटिन्यू कर रही है जब ये गैप खत्म हो रहा है। तो जब एक ईएमए का क्रॉसओवर भी देखेंगे, और जब ये साथ साथ है तो ट्रेंड चल रहा है, जब तक साथ साथ है ट्रेंड चल रहा है। अब अगर यहां पर क्रॉसओवर हुआ और एकदम से आपको एक गैप नजर आ रहा है, तो ये मूवमेंट नीचे की तरफ नहीं जाएगी, मार्केट को आना पड़ेगा वापस। ऐसे आप करके बहुत सारे आइडियाज ले सकते हैं प्राइस को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, अब यहां तक पहुंचेगी, इस रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचेगी प्राइस, तो क्या करेगी, इसके नीचे अंदर जाएगी। एग्जॉशन गैप आ जाएगा। हम्म, तो ये लेवल से क्या आइडिया मिला कि अच्छा, तो इस लेवल तक प्राइस जाके फिर वापस कम से कम इस ईएमआई तक तो आएगी, तब तक ईएमआई ऐसे ऐसे आ जाएंगी, है ना, ईएमआई तक तो आएगी, देन मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। तो इस लेवल से रिवर्सल होगा और प्राइस फिर ईएमआई तक आएगी, टारगेट का पता चलेगा, ये आइडिया आपको मिलेगा। इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मुझे स्टॉप करना चाहिए, कहां पर मुझे सेल करना चाहिए। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल और दिखा रहा हूं मैं। ये ऑप्शनल है, जिसको इस पे ट्रेड करना है वो कर सकता है, जिसको नहीं करना वो उसकी मर्जी। अब यहां पर देखो, जब ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी, यहां पर ईएमए का गैप बढ़ता जा रहा था, प्राइस गिरी कहां से, नीचे आने के लिए, इसी लेवल से गिरी है। क्या आइडिया हुआ इससे कि अगर कोई गैप नहीं होगा तो पीछे जितनी भी लेवल होगी इग्नोर करो, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। अगर इन दोनों बीच के अंदर गैप आ जाए तो पीछे वाली लेवल के ऊपर आप फोकस कर सकते हो, यहां पर 5 मिनट के सेल का आपको सेटअप मिल सकता है, बाय का सेटअप मिल सकता है। आइडिया लग रहा है, समझ में आ रहा है? हम्म, इससे क्या पता चल रहा है, पिछली लेवल काम करेगी कि नहीं। तो ऐसे ही यहां पर, तो यहां पर तो जंप है, पीछे अगर आपको दिखाऊं, ये देखिए, यहां से प्राइस का क्रॉस ओवर हुआ, इनके बीच में क्या आपको फील हुआ, या देयर इज अ गैप। तो आप पीछे सपोर्ट, आपको ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, मार्केट उससे रिवर्स हो सकती है। तो ये आइडिया आप लगा सकते हो, जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहां पर एक, यहां से ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा रही है, गैप है, इट मींस प्रीवियस लेवल एनी, इट विल वर्क फॉर यू। तो आप बस इतना भी आइडिया ऐसे लगा सकते हो। और फिर 50 की मूविंग एवरेज से आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बारे में पता चल सकता है कि जब तक प्राइस, इतना भी अगर आप याद रखें कि जब तक प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो क्या है, मार्केट में अब ट्रेंड है। और जब प्राइस 50 मूविंग एवरेज से नीचे की तरफ आ चुकी है तो क्या है, डाउन ट्रेंड है। और अगर हम इसको प्राइस को एक्सचेंज करते हैं, और एक्सचेंज करने से हमें ये स्कीज नजर नहीं आता, ये ऐसे वाइट हो जाता है, पूरी स्क्रीन पे फैल जाता है, इट मींस द प्राइस इज इन अ रेंजिंग मार्केट। और अगर कैंडलस्टिक इसके अंदर चलती है तो प्राइस इज इन अ कंसोलिडेशन। और कंसोलिडेशन इसके अलग से भी बन सकता है, जैसे कि यहां पर कंसोलिडेशन बना, उसका फार्मूला ये है कि एक कैंडल का हाई और एक कैंडल का लो अगर प्राइस ब्रेक नहीं कर सकती, उसके अंदर चलती है, दैट्स वन काइंड ऑफ कंसोलिडेशन मार्केट। तो ये भी चीजें आप कर सकते हैं। अब प्राइस के ऊपर जो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है, लिक्विडिटी
आप अपने माइंड से सोचें कि कहां कहां पर लिक्विडिटी हो सकती है, कि लोग कहाँ, मतलब कि कहां कहां पर आप सेल कर सकते हो, कहां कहां पर आप बाय कर सकते हो, आपके माइंड में क्या आ रहा है। इन केस फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक प्राइस की मूवमेंट बना रहा हूं, और आपने अपने लॉजिक के हिसाब से आपने बोला कि जब हाई और जब उसके लोअर हाई के पॉइंट को हम दोनों पे एक लाइन लगाएं तो ये कौन सी लेवल हो जाती है, ट्रेंड लाइन। इज ट्रेंड लाइन इज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यस। तो आपने क्या आइडेंटिफाई किया, तो मैं दोबारा जब प्राइस यहां पर आएगी तो मैं यहां पर सेल का ट्रेड कर सकता हूं, बिकॉज द ट्रेंड लाइन इज एक्टिंग एज अ व्हाट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। तो यहां पर आप सेल कर सकते हो, तो दुनिया में कितने लोग सेल कर सकते हैं, इट मींस द लिक्विडिटी इज अबोव दिस ट्रेंड लाइन। तो मार्केट में अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया तो आप क्या सोचोगे, कि ट्रेंड शिफ्ट हो गया, चेंज हो गया, या ये सोचोगे हम्म, कि ट्रेंड लाइन के ऊपर से जो लिक्विडिटी है वो स्वेप होगी तो मार्केट फिर नीचे की तरफ आएगी, आप क्या सोचोगे यहां पर। मैं तो वही सोचूंगा, लिक्विडिटी स्वेप हुई है अभी नीचे आएगी। जब लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट जिस ट्रेडर को पता नहीं होता, वो क्या सोचेगा वो तो कि फिर, ब्रेकआउट हो गया, अब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, राइट। हाँ, राइट राइट। ऐसे ही, अगर प्राइस दोबारा इसी लेवल को ब्रेक करेगी तब आपको लगेगा कि लिक्विडिटी स्वेप हुई है। नहीं तो कुछ लोग सोचेंगे कि सिर्फ और सिर्फ हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर लिक्विडिटी होती है, ऐसा तो नहीं है। हॉरिजेंटल लाइन तो यहां हम्म पर है, तो प्राइस तो यहां तक गई नहीं, लेकिन लिक्विडिटी के इस रेजिस्टेंस के ऊपर से तो लिक्विडिटी इसने स्वेप की ना। अगर स्वेप की और हम्म ब्रेकआउट डाउन की तरफ किया तो वो एक आइडिया भी आ गया कि एक अप की तरफ ब्रेकआउट हुआ, एक डाउन की तरफ ब्रेकआउट हुआ, तो अप वाला तो फेल हुआ, तो डाउन वाला काम करेगा, ऊपर से लिक्विडिटी स्वेप पे हो गई और मार्केट को नीचे की तरफ जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, इसके लिए क्या है भाई, एक कंडीशन है। जब ये ब्रेकआउट हुआ था तो क्या पिछला लो ब्रेक हुआ था कि नहीं हुआ था, ये आपको फोकस करना पड़ेगा। बट अगर प्राइस ऐसे करती है, कैसे, यहां पर तो ट्रेंड लाइन बन गई ना भाई, ये देखो, हम्म क्या ट्रेंड लाइन बन गई। अब आप सोचो हम्म कि प्राइस ने जब इसको ब्रेकआउट किया, आप सोच रहे हो कि देयर इज अ लिक्विडिटी अबव द रेजिस्टेंस लेवल, है ना। हम्म अब लिक्विडिटी नहीं है, क्यों, क्योंकि द लो इज नॉट टेकन। राइट। अब आपका लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट यहां पर फेल हो जाएगा। अब अब ये अगर रेंज प्राइस, हो गया है, ये क्या होगा, रेंज हो जाएगा। ये अब प्राइस अगर जाएगी तो यहां तक कम से कम जाएगी, ठीक है। हम्म अब हम यहां से देखते हैं कि यहां पर क्या हुआ। अगर प्राइस ने यहां पर ब्रेकआउट किया डायरेक्टली, हम्म यहां से उठी और डायरेक्टली इसको ब्रेकआउट किया, तो समझो कि इस लेवल की लिक्विडिटी स्वैप हो गया, इधर बाकी नीचे की तरफ आ जाएगी। लेकिन हम्म अगर ऐसे नहीं हुआ, प्राइस ने क्या किया कि इसको टच किया, मतलब रिटेस्ट किया, ब्रेकआउट के आफ्टर क्या किया मार्केट ने, इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया, देन ब्रेकआउट किया, देन इसको भी रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी, तब लिक्विडिटी स्वेप नहीं होगा। तो लिक्विडिटी स्वेप करने के भी कुछ रीजन हैं। या तो फिर इसने क्या किया, इसके लो को टेकअप किया, अब ज्यादातर चांसेस है कि ये फेक ब्रेकआउट होगा और मार्केट नीचे की तरफ आएगी। तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर लिक्विडिटी है, हॉरिजेंटल लेवल के ऊपर लिक्विडिटी है, और ज्यादातर लिक्विडिटी कौन से पॉइंट के ऊपर होती है, व्हेन देयर आर इक्वल हाइज, व्हेन प्राइस वंस इट टेस्टेड दिस हाई एंड देन कभी ये स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी, कभी इसी स्ट्रक्चर को टच करके सिमिलर लोज बनाएगी, देन प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, ज्यादातर चांसेस क्या है कि मार्केट में लिक्विडिटी स्वेप होगा। अब यहां पर कुछ लोग थोड़ा सा मिसगाइड हो जाते हैं, वो कैसे, वो समझते हैं कि देयर इज अ डब्ल्यू, दैट इज अ, डब्ल्यू। याद रखिएगा कि डब्ल्यू का जो लेग होता है ना, ये लेग बड़ा होता है साइज में। हाँ। फर्स्ट लेग ऑफ द डब्ल्यू मस्ट बी बिगर देन द इनसाइड लेग्स ऑफ द डब्ल्यू।
अगर ये लेग उतनी ही है जितनी ये है, तो ये डब्ल्यू नहीं है, मतलब कि यहां पर लिक्विडिटी स्वेप होगा। लोग हम्म। समझते हैं कि देट इज अ डब्ल्यू, सो प्राइस में कैन रिटेस्ट, और रिटेस्ट करके यहाँ पर आपको ट्रैप करेगी, देन आपको लगेगा कि मैं मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन वो नीचे की तरफ आएगी। ये रिटेस्ट नहीं होगा फिर, क्योंकि ये तो है ही नहीं। डब्ल्यू का तो कॉन्सेप्ट क्या है? द फर्स्ट लेग मस्ट बी बिगर देन द सेकेंड वन, सेकंड। देन थर्ड वन, और जो लास्ट फोर्थ वे लेग होगी वो ब्रेकआउट करेगी। अब यहां पर मैं ये नहीं कह सकता कि दैट इज अ liquidity swap, because this is the concept W, it can be retest and then it can move up। और उस वक्त फिर बाकी में क्या होगा? ऐसे डाउन ट्रेंड की तरफ होगा, अब अप ट्रेंड की तरफ मार्केट जा रही है। अगर मार्केट सस्टेन नहीं करेगी, उस वक्त हॉरिजेंटल लिक्विडिटी ले सकती है मार्केट, एंड देन पॉसिबल है कि नीचे की तरफ आ सकती है। ये ऐसा हो सकता है। तो अब आपने हर एक पॉइंट के ऊपर एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। वो क्या? कि इज इट पॉसिबल, वेयर कैन द लिक्विडिटी आई कैन फाइंड। तो देखें, ये लेवल है। अब देखो कि मैं आपको अभी उसके ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट दिया कि इफ देयर इज अ लो टेकन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी लिक्विडिटी कैन स्वेप एंड मार्केट कैन मूव डाउन। एम राइट? क्या है? लो टेकन किया प्राइस ने। अब आप यहां पर रखो, ये आपके लिए एक लेवल है सीधी। अगर लो टेकन हुआ है कि नहीं हुआ, हाँ। इट मींस दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी लिक्विडिटी कैन बी स्वेप, मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, क्योंकि लो टेकन यहां पर हुआ है। यहाँ की क्योंकि मार्केट क्या करती है, एक तरफ नीचे की लिक्विडिटी स्वेप करती है, तो दूसरी तरफ ऊपर की करके फिर मार्केट डाउन की तरफ आ जाती है। ऐसे भी करती है मार्केट, यूं करती है। यहां से अगर लिक्विडिटी स्वेप किया ना मार्केट ने, देन ऊपर जाके इसकी लिक्विडिटी स्वेप करके देन फिर वापस मार्केट इसी डाउन, इसी ट्रेंड के अंदर आ जाती है। ये करती है इस तरीके से मार्केट, मतलब कि इनको जो बायर्स और सेलर्स होते हैं उनको 2 से 3 दफा उलझा देती है मार्केट, और इसी तरीके से उलझा रही है। अब मार्केट नीचे की तरफ आएगी इस तरीके से। तो ऐसे आपके पास जो लोज हैं, जो हाई हैं मार्केट के, उनको आपने आइडेंटिफाई करना है। लेट्स सी कि अभी इन मूविंग एवरेज को हटाते हैं। आप कैंडल टू कैंडल आ जाए, इस पॉइंट को समझिए। द प्रीवियस कैंडल लिक्विडिटी इज टेकिंग, नॉट टेकिंग। इस कैंडल ने इस प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को टेकन किया, हाँ। लिक्विडिटी को टेकन किया, देन लिक्विडिटी इज नॉट टेकन। इसने लिक्विडिटी को टेकन नहीं किया, इसने लिक्विडिटी को टेकन नहीं किया, और यहां पर लिक्विडिटी को इसने टेकन करके रिजेक्ट किया। ठीक है। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे? अब आपको दो कैंडल को एक साथ देखना है, एक जैसी कलर की। अगर आपको एक ग्रीन कैंडल मिलती है, दूसरी ग्रीन कैंडल आके इसके ओपन से इसकी लिक्विडिटी करके ऐसे एक पैटर्न बनाती है, दिस इज अ सिग्नल मार्केट नीड्स टू मूव अप, क्योंकि इसने अपने ही इस कैंडल की लिक्विडिटी को टेक किया है और मार्केट कंटिन्यू कर सकती है। सेम सेलर अगर आपको ऐसे नजर आए कि सेलर अपनी ही सेलर की कैंडल की लिक्विडिटी को टेक इन कर रहे हैं, तो ये किस चीज का सिग्नल है? मार्केट किस तरफ जाएगी? मार्केट विल गो नीचे। डाउन। यहां पर चेक कीजिए, चाहे थोड़ा सा ही हो, लेकिन यहां पर ये कॉन्सेप्ट मिलता है, क्योंकि बायर का भी इन्होंने लिक्विडिटी टेक किया है, एंड देन फाइनली मार्केट इज मूविंग डाउन। डाउन। फिर एक और चीज होती है। अब आपने कभी कभार इस तरीके से भी चेक करना है कि ये ट्रैप हो जाता है कैसे, कि एक ग्रीन कैंडल अगर आपको नजर आ जाए, या फिर एक रेड कैंडल आपको नजर आ जाए, इसका हाई भी है और इसका
लो भी है। अब आपने देखा कि प्राइस ने क्या किया, सबसे पहले इसकी लिक्विडिटी को टेक इन किया, देन इतना नीचे की तरफ आई कि नीचे वाले लो को भी ब्रेक किया, एंड देन मार्केट रिजेक्ट होकर यहाँ पर आके क्लोज हो गई। अब आपको क्या लगा, अगर ऊपर की लिक्विडिटी टेकन हुई है तो नीचे भी लिक्विडिटी टेक करके रिजेक्ट किया ना प्राइस ने, इसको टेकन करने नहीं हम्म, दिया, रिजेक्ट कर हम्म, दिया। अब ये सिग्नल यहां पर नीचे की तरफ नहीं आएगी मार्केट, अब प्राइस ऊपर की तरफ वापस क्या करेगी, कंटिन्यू करेगी। तो ऐसी अगर आपको मूवमेंट मिलती है, अब ऐसी मूवमेंट मैं आपको कैंडल में इसलिए दिखाया क्योंकि मैं आपको वेव में दिखाऊंगा। ये क्या होगा, मार्केट में ऐसे वेव बनी ना, यहां से ओपन हुई, प्राइस नीचे की तरफ आई, देन मार्केट ऊपर की तरफ गई, एंड देन मार्केट नीचे की तरफ आई, ऐसे ही हुआ, और ये हम्म, क्लोजिंग हुई। ये किसकी मूवमेंट है, कौन सी कैंडल की मूवमेंट है, ग्रीन कैंडल की। अब सेलर की मूवमेंट कैसे हुई, अब हम सेलर की मूवमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। अब सेलर की मूवमेंट में यहां से बनाता हूं, सबसे पहले प्राइस कहां गई, ऊपर, इसकी लिक्विड टेकन की, हम्म, देन प्राइस कहां आ गई, नीचे, इसकी लिक्विडिटी को टेकन किया, हम्म, देन प्राइस कहां पर क्लोज हुई है, यहां पर। अब पहले अगर ऊपर की लिक्विड टेकन हुई, दूसरी पे नीचे की हुई, बाकी का डायरेक्शन क्या रहेगा, जो लास्ट लिक्विड टेकन हुई है उसकी डायरेक्शन में जाएगी। लास्ट क्या किया, यहां से, हाँ, तो मार्केट कहां जाएगी, हाँ, ऐसे करके ऊपर जाएगी। अब ये मैंने दो कैंडल का इसलिए दिखाया कि आप यहां पर इमीडिएटली समझ जाएंगे। और वेव्स इसमें ऐसे आपने बनानी है, वेव्स इसमें आपने ऐसे बनानी है। अब एक और हम्म, पॉइंट, क्योंकि वेव्स के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा, आप और कैंडल को एग्जांपल देके समझाऊंगा, फिर आपको समझ में आएगी। अगर ये ऐसी वाली कैंडल है, ऐसी वाली कैंडल है, तो इसका मतलब है कि प्राइस ने ऐसी मूवमेंट की है कि देन, लाइक देन, एंड देन, एंड क्लोज, यही है हम्म, हम्म, इस वक्त। अब जब सेलर इसकी लिक्विड टेकन करता है, कैसे बनाता है सेलर की कैंडल, मोस्टली ऐसे बनाता है ना। हम्म, अब सेलर ने पहले क्या किया, मार्केट में नीचे। ऊपर की तरफ इसकी लिक्विड को टेक किया, ओके। एंड देन इसको कंट्रोल किया, एंड देन थोड़ा सा रिजेक्ट हुआ। अब ये हमें कैसे दिखता है मार्केट में, कौन सा पैटर्न बना, एम की तरह बना, ये की लेवल आ गया, हम्म, ये की हम्म, लेवल आ गया, तो मार्केट कहां तक जाती है, ऊपर जाती है, देन नीचे। अब ये कौन सी पॉइंट है, दैट इज अ पॉइंट, है ना, या फिर दैट इज अ पॉइंट। तो यहां तक प्राइस को इस तरीके से नीचे की तरफ आना चाहिए। तो यहां पर वेव्स ऐसे बना और ये सेटअप ऐसे बना, क्योंकि अगर ऐसी वेव्स बनेगी तो आप यहां से की लेवल लोगे और मार्केट को फिर रिटेस्ट करने के लिए यहां पर प्राइस आएगी और फिर आप सेल करोगे यहां पर। दिस इज द सेम थिंग, दिस इज द सेम सेम थिंग। थिंग। और अगर इस तरीके से बनता है कि सेलर ही अपनी लिक्विडिटी को टेक करे, क्या, सेलर ही अपनी लिक्विडिटी को मतलब टेक ना करे, फॉर एग्जांपल क्लोजिंग इनसाइड देयर ओन विक, तो वेव का ऐसा स्ट्रक्चर कैसे बनता है, फॉर एग्जांपल दिस इज द मूवमेंट, एंड नाउ द सेलर्स अनेबल टू ब्रेक देयर ऑन वीक। ओन विक। अब ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा उसमें, वेव्स के अंदर, लुक, द प्राइस मूव्स अप, देन मूव्स डाउन, देन मूव्स अप, एंड क्लोज, ओके। हम्म, देन यहां से प्राइस पहले ऊपर की तरफ गई, ये मैं इसके कलर चेंज करूं ताकि आपको लगेगा ये दूसरी कैंडल है। प्राइस मूव्स अप, देन मूव्स डाउन। अब कभी ये विक इसको क्रॉस करेगा और कभी विक इसको टच करेगा, राइट, हम्म, एंड देन प्राइस क्लोज हियर, ओके। अब देखो मार्केट में क्या बन गए, डब्ल्यू। दो लो बन गए इस तरीके से, राइट। अगर हम्म, ये विक ऊपर है तो इट मींस दैट इस रेड कैंडल की लिक्विडिटी टेकन नहीं हुई, हाँ। और अगर रेड कैंडल ने ब्रेक किया इट मींस रेड कैंडल की ही लिक्विडिटी नीचे से टेकन हुई है, उल्टी लिक्विडिटी उसकी टेकन हो चुकी है, राइट। हम्म, और अगर ऐसी कैंडल आती है, ऐसी क्लोज हो जाती है। अगर ऐसा बनेगा तो फिर
अब आप समझ सकते हैं लिक्विडिटी से। कि हम्म। मार्केट में यूं गया, मार्केट नीचे की तरफ आई एंड देन क्लोज हुई, एंड देन प्राइस ऊपर की तरफ गई एंड देन नीचे की तरफ आके लिक्विडिटी टेकन किया एंड देन यहाँ पर क्लोज हो गई, है ना। तो इसका मतलब इसके बाद वाला कैंडल मार्केट को ग्रीन नीचे होगा। नहीं आना चाहिए, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए डायरेक्ट, है ना। हाँ। अब देखो, और पहले वाले में तो डब्ल्यू हुआ है लेकिन लिक्विडिटी स्विप नहीं हुआ, सो दैट मीन्स यहाँ पे नीचे आना चाहिए, है ना। ये देखो, नीचे आना चाहिए एग्जैक्ट। ये देखो, बायर को नीचे आना पड़ा हम्म। क्योंकि उसने ऑलरेडी किया टेकन। तो हम्म। यहां पर चेक करो, क्या इस लो की लिक्विडिटी टेकन हुई है? नहीं हुई, हम्म। नहीं हुई ना। नहीं। इट मींस दिस बायर इज हाँ। अ फेक, मार्केट नीड्स टू गो डाउन जब तक इसकी राइट। लिक्विडिटी टेकन ना होगे। हम्म। समझ में आ रही है ना पॉइंट। हम्म। तो अच्छा, समझ में आ गया। हाँ। देखो कि अगर इसका unable to break their own wick, but it is rejected wick, it means the liquidity of the previous red candle is taken by the buyer, right? राइट। And then price ओके। is moving up. But here, the buyer is unable to break the previous seller candle liquidity. So if they close inside the candle by seller हम्म। and buyers enter, they will never continue the trend until this हम्म। liquidity is taken and then buyer take place, मार्केट में आए। तो ये ये। कैंडल का कहने का मतलब क्या है कि कैंडल एक अलग सेटअप नहीं है, वेव एक अलग सेटअप नहीं है, ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है। ये दोनों क्या है, एक ही कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट है। कुछ दोस्त समझते हैं कि वेव लिक्विडिटी टेकन कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट देन द कैंडलस्टिक। नहीं, ये वही है। अगर मैं 1 घंटे की ये कैंडल दिखाऊं तो 1 मिनट पे तो यही स्ट्रक्चर बनेगा ना। हम्म। तो फिर 1 घंटे की कैंडल का कॉन्सेप्ट सेम हुआ और 1 मिनट की वेव्स का कॉन्सेप्ट सेम हुआ। ऐसे अगर करेंगे तो ठीक है। तो इसमें आपने क्या समझना है कि प्राइस के हाई और लो को हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि प्राइस चल रही है तो वो हाई और लो को किस तरीके से मार्केट मूवमेंट कर रही है। नाउ लुक एट हियर, ये जो लिक्विडिटी, ये जो लो टेकन हुआ है तो प्राइस ने इसी को टच किया है हाँ। एंड देन आल्सो इट वर्किंग एज अ लेवल, काम कर रहा है इसका। कैसे हाँ। कि प्राइस ने इसके लो को टेकन किया और ये जो पॉइंट है, अगर मैं वेव्स में बनाऊंगा तो ये एक सपोर्ट बनेगी नहीं बनेगी। हम्म। तो प्राइस ने इसको रेस्पेक्ट कर रहा है। तो हम अगर वेव कैंडलस्टिक के अंदर भी वेव्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो समझ में आएंगी पॉइंट्स। तो अगर मैं इसको सेलर की कैंडल को देखूं कि यहां पर जो ये वाली सेलर की कैंडल है, इट मींस दैट दिस इज अ सेलर्स कैंडल। हम्म। ओके, देन दूसरी सेलर्स की कैंडल क्या कह रही है, दैट वी आर डायरेक्टली मूविंग डाउन एंड देन मूव अप। हम्म। ठीक है। और तीसरी सेलर हम्म। की कैंडल क्या कह रही है हमें, तीसरी सेलर की कैंडल कह रही है नो, फर्स्ट वी मूव अप बट अनेबल टू टेक इट, है ना, एंड हम्म। देन वी मूव डाउन, ब्रोकन, एंड देन वी रिजेक्टेड बैक। तो अब ये कैंडल की वेव ऐसे बन रही है, ठीक है। एंड देन हु हम्म। एंटर्ड इन द मार्केट, बायर एंटर्ड, ऐसे करके थोड़ा सा बायर ने क्या, ऐसे किया एंड देन ऐसे किया। नेक्स्ट टाइम क्या किया, बायर ने अपने बायर की लिक्विडिटी को टेकन किया, है ना, हम्म। एंड देन मार्केट में ऊपर की तरफ गया एंड नीचे की तरफ आया। देन सेलर ने क्या किया इस बार, बायर की लिक्विडिटी को टेकन करके देन उसको कंट्रोल नहीं किया, देन मार्केट नीचे ऐसे किया एंड देन फाइनली इस सेलर की कैंडल ने इन सब की लिक्विडिटी को टेकन किया एंड देन प्राइस रिजेक्ट हुई। ये देख रहे हैं, ये अंदर की मूवमेंट है। अब ऐसे क्या क्या हो रहा है, ये देखो हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक हुआ, प्राइस जब हाई को ब्रेक किया, इसकी लिक्विडिटी टेकन की, तो अगली बार प्राइस इसी को एज ऑर्डर ब्लॉक बना के सपोर्ट कर रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे नहीं आई, देखो। समझ में आ रही है। तो आप हम्म। ऐसे अगर जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये वाला सेटअप बनाए, अब मुझे वेट करना है, प्राइस यहां तक तो आएगी इस ऑर्डर ब्लॉक को रिटेस्ट करने के लिए, तो फिर यहां पर मैं
एंट्री करूं और फिर प्राइस नीचे की तरफ आए। समझ में आ रही है पॉइंट? हाँ, समझ ये में आ रहा ये है बहुत बड़ा डीपर लुक, जिसको हम बोलेंगे डीप इनसाइड द कैंडल। है। बिकम द कैंडल। जी, क्योंकि यहां पर आपको एंट्री पॉइंट ओपन करते हो, ओपन पे ट्रेड लगाते हो, या फिर इस विक पे लगाओ, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्सेप्ट क्या था, पढ़ा था हमने भाई, जब लिक्विडिटी टेकन होगी प्राइस नीचे की तरफ आएगी, इस ऑर्डर ब्लॉक तक प्राइस रिटेस्ट करेगी, देन मार्केट नीचे की तरफ आएगी। हम्म। तो यहां पर 5 मिनट का ट्रेड करेंगे, तो ये सेम कॉन्सेप्ट नहीं हुआ ये 3 कैंडल के अंदर, कि प्राइस कहां तक रिजेक्ट करेगी और कहां से मार्केट नीचे की तरफ आएगी। ये वही सेम कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन ये थोड़ा सा डीपर लुक होगा कैंडल के अंदर। और इससे क्या पता चलेगा कि ये रिजेक्शन क्या है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल क्यों, यहाँ पर अभी फॉर टाइम बिंग ये ग्रीन कैंडल क्यों बन रही है, ये वाली, ये क्योंकि यहां से जब प्राइस ओपन हुई तो मार्केट ऊपर जाएगी, तो हर कोई देख रहा होगा ना कि यहाँ पर ये रेड कैंडल तो नहीं थी, ये तो ग्रीन कैंडल बन रही है, लेकिन इसी जगह हम्म। से रिजेक्ट होकर क्यों मार्केट नीचे की तरफ आई। वो ये हम्म। कॉन्सेप्ट है। अब थोड़ा सा आपको क्या काम करना है, आपने एक तरफ एक कैंडलस्टिक का चार्ट रखना है, ठीक है, ओके। ये एक तरफ एक कैंडलस्टिक का चार्ट रखना है, दूसरी तरफ इन कैंडलस्टिक की प्राइस की मूवमेंट को इस तरीके से करके, ऐसे ऐसे करके आपने बनाना है। और फिर देखो आपको लिक्विडिटी और रिजेक्शन और फेक ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट किस तरीके से मास्टर होता है। ओके। क्योंकि अभी तो हम फेक ब्रेकआउट किसका देख रहे हैं, हम कैंडल के अंदर वेव को शामिल करके फिर देख रहे हैं ना कि फेक ब्रेकआउट हुआ या ट्रू ब्रेकआउट हुआ। इन कैंडलस्टिक को अंदर से भी चेक कीजिए, ठीक है ब्रदर? कोई क्यूरी है तो मतलब बताइए। मतलब ये तो 1 मिनट का है ना, तो इट्स जस्ट सेम एज अगर इसको हम लोग 5 सेकंड में ले जाएं तो वही वेव्स बनेंगे, वही सेम बिल्कुल, पैटर्न्स बनेंगे। बिल्कुल आप 5 सेकंड पे पीछे लेके जाओगे, लेकिन वो 5 सेकंड की मूवमेंट है, वो थोड़ी सी हम्म। मूवमेंट ऐसी होगी कि जिसको हम बोलते हैं नॉइज होगा उसमें, ठीक है। क्योंकि हाँ हाँ, अभी नॉइस हमने तो क्या होगा। किया, अभी हमने थोड़ा सा इसको नॉइज से हटा दिया, कैसे कि जब मैं इस कैंडल को देख रहा हूँ ना, इस वाली रेड को, मैंने इसको ऐसे ले हम्म। लिया, ऐसे लिया और ऐसे लिया, और मैंने कैंडल को क्लोज कर दिया, राइट। थोड़ा नॉइज राइट। को हटा दिया, लेकिन 5 सेकंड पे जाएंगे, पहले यूं होगा, फिर नहीं होगा, फिर यूं 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 होगा, अब समझ में नहीं आएगा क्या हुआ, हम्म। ठीक है। राइट राइट। तो हाँ। हमने इस नॉइज को हटाना है, ताकि हमें ये ड्राइंग नहीं करनी, हमें समझना है कि कैंडलस्टिक कब ब्रेकआउट फेक करती हैं, वेव कब ब्रेकआउट फेक करती हैं, क्योंकि वो डिफरेंस हमें समझ में आ जाएगा कि कैंडलस्टिक वर्सेस वेव्स। वेव्स हम्म। ब्रेकआउट आपको कहां पर फायदा देगा, इन द फॉरेक्स मार्केट, इन द 5 मिनट और 10 मिनट और 15 मिनट एक्सपायरी इन बाइनरी ऑप्शन, ये वेव्स का होगा ना फायदा। और हाँ कैंडलस्टिक का फायदा कहां पर होगा, व्हेन यू आर डूइंग बाइनरी फॉर 1 मिनट ट्रेडिंग। हाँ। कॉन्सेप्ट 2 इन 1 हो जाएगा ना, एक कॉन्सेप्ट दो मार्केट के लिए, डिफरेंट मार्केट के लिए, डिफरेंट स्ट्रेटजीज के लिए, ठीक है। ठीक है। चलो, फिर मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।